अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक यूनिक नेक लाइन की कटिंग और स्टिचिंग लेके आई हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। इसके लिए हमें 0 साइज़ की बुकरम चाहिए, जिसकी जो विड्थ है वो हमने रखनी है 8 इंचज़ 5 पॉइंट तक। लेंथ हमने इसकी रखनी है 15 इंचज़ तक। और जो इसमें हमने पेटल की शेप बनानी है ना, उसकी मेजरमेंट आप देख लें। 4 फोल्ड में इस तरह से है, सिंगल में कुछ इस तरह से इसकी मेजरमेंट है। तो सेम इतनी ही आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है। अच्छा जी, ये जो मैं आज नेकलाइन रेडी कर रही हूँ, वैसे पहले भी जितनी भी नेकलाइंस मैं रेडी करती हूँ तो नेकलाइन छोटी ही होती है, ज़्यादा बड़ी नेकलाइंस मुझे पसंद नहीं। तो अगर आप थोड़ी हेल्दी हैं तो इसी हिसाब से आप इसकी विड्थ और लेंथ जो है वो बढ़ा लीजिएगा। तो मैंने इसकी विड्थ रखी है 3 इंचज़ तक, लेंथ रखी है 3 इंचज़ 5 पॉइंट तक। इसकी हमने एक बॉक्स की शेप बना लेनी है। इसके बाद हमने इसको राउंड में शेप दे लेनी है, जहाँ पर हमने 3 पॉइंट तक एक निशान लगाना है। इसके बाद ये जो हमारी लेस है ना, तो लेस के अंदर की तरफ जितना हमने मार्जिन इसका शो करवाना है उतना हम रख लेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पर 1/2 इंच तक रखा है और यहाँ पर हमने 1 पॉइंट पर एक निशान लगा लेना है और नीचे से यहाँ से 1/2 इंच तक हमने निशान लगा लेना है। अब ये जो हमने 1 पॉइंट तक निशान लगाया था, इसको हम सीधा कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी ये वाला 1 पॉइंट का हमने निशान लगाना है। पहले हम इस साइड की मेजरमेंट जो है वो कर लेते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट तक इसका निशान जो है वो लगा लिया, ये वाला। अब यहाँ पर हम इसकी इस तरह से राउंड में जो है वो शेप बना लेते हैं। अब ये जो हमने 1/2 इंच तक बाहर की तरफ जॉइंट लेस के लिए यहाँ पर इसका मार्जिन रखना है ना, तो इस पे हम यहाँ पर 1/2 इंच पे निशान लगा के और इसकी यहाँ पर हम राउंड में भी गुलाई कर लेंगे। और बाहर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन हमने और रखना है, वो भी हमने 3 पॉइंट तक रखना है। तो ये देखें जी, मैंने बुकरम की विड्थ जो है वो ली है 8 इंचज़ और 5 पॉइंट तक। तो आप इसको 9 इंच या 9 इंच 5 पॉइंट तक ही ले सकते हैं इसकी विड्थ, ताकि अगर आपकी मेजरमेंट थोड़ी बहुत ज़्यादा ना, तो फिर आसानी से आपकी कटिंग हो जाए। अब ये वाले जो इसकी यहाँ पर मार्किंग मैंने यहाँ पर रफ कर दी है, इसकी हमने कटिंग करनी है। पहले हम दूसरी साइड की मेजरमेंट जो है वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे दूसरी साइड से इसकी जो है ना गुलाई अच्छे से नज़र आ रही थी, तो मैंने इसी के ऊपर यहाँ पर मार्किंग कर ली है। दूसरी साइड पे भी हमने यहाँ पर 1 इंच पे एक निशान लगाना है, इसको हम सीधा कर लेंगे। और ये जो हमने पैटर्न की शेप कट की है, इसको हम इस तरह से रख के यहाँ पर इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमने साथ इसको नहीं जोड़ना। तकरीबन 2 सूट तक हमने इसका यहाँ से मार्जिन रखना है, क्योंकि ये जो मैं अभी इसकी ये वाली मार्किंग कर रही हूँ ना, इसको हमने कट कर देना है। इसकी बाहर की तरफ हमने इसका मार्जिन और रखना है। तो अगर हम बिल्कुल साथ साथ इसको जोड़ देंगे तो फिर हमारी कटिंग जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना, कटिंग भी हमने बिल्कुल नीट करनी है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब भी हम डिज़ाइनिंग ड्रेसेस के ऊपर करते हैं और टाइम टेकिंग जो प्रोसेस होता है, फिर उसके रिजल्ट भी उतने ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि एक ही दफ़ा से जब आप वीडियो देखें तो आप इस नेक को आसानी से बना सकें। ये देखें जी, अब ये जो इसकी यहाँ पर मार्किंग मैंने रफ की है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। पहले हम राउंड में ऊपर से कटिंग कर लेते हैं और एक साइड से ये देखें इस तरह से हमने ये जो लेस का मार्जिन रखा है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे की तरफ ना बुकरम थोड़ी सी मैंने ना इस तरह से एक्स्ट्रा रखी है, तो आप भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, ताकि ना अगर हमारे पैटर्न में शेप छोटी या बड़ी हो जाए तो फिर उसी हिसाब से ना हम इसको एडजस्ट कर लें। और ये देखें, पेटल्स की बाहर की तरफ मैंने इसका मार्जिन पहले नहीं था रखा, तो मैंने बाद में इसका तकरीबन 2 पॉइंट तक मार्जिन रख के इसकी यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब पेटल की अंदर वाली जो शेप है, इसकी भी हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। कटिंग और प्रेसिंग का थोड़ा सा इसका काम है। बाकी नेक लाइन जब हम इसको शर्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे ना, तो वो तो सिर्फ 5 मिनट का काम है। सारा काम इसका यही है, प्रेसिंग का और कटिंग का। अब ये देखिए, इसको हमने सिंपल फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। अगर आपका सिंपल ही ड्रेस है तो सिंपल फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपका ड्रेस प्रिंटेड है, शलवार प्लेन है, तो आप शलवार के साथ के फैब्रिक के ऊपर ये वाली नेकलाइन जो है वो पेस्ट करके तो प्रिंटेड शर्ट के ऊपर बनाइएगा। इसकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी। अब एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक होगा ना, हमने इसको कट कर देना है। ये देखें, इस तरह से करके
कट करके इसमें छोटे छोटे से ना नोचीज लगा लेंगे। और फिर हम इसमें यहाँ पर ग्लू लगा के और इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। अच्छा, ये वाली ग्लू ना मैं काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ, बाकी जो ग्लू मेरे पास थी वो ख़त्म हो गई थी, तो फिर मेरे पास यही थी तो इसी को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी ग्लू अच्छी है, लेकिन ना इसका थोड़ा सा ये है कि इसको ना हमें 2 दफ़ा प्रेस करना होता है, एक दफ़ा से ये अच्छे से प्रेस नहीं होती। तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि आपके पास ये जो फैब्रिक ग्लू होती है ना वही हो, या ग्लू स्टिक हो, तो उससे भी अच्छे तरीके से जो है ना ये एक ही दफ़ा से यहाँ पर प्रेस हो जाती है। अब आयरन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्म थी और लिनन टाइप ये फैब्रिक है, तो इसलिए मुझे इसको प्रेस करने में भी कुछ इतना मसला नहीं हुआ। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये देखें जी, अब इसकी अंदर की तरफ जो फैब्रिक है ना, तो इसको हम यहाँ से कट करके छोटे छोटे से नोचीज लगा लेते हैं। ख्याल रहे कि ये हमारे जो नोचीज है ना ये डीप होने चाहिए, तो अगर ये डीप नहीं होंगे तो फिर अच्छे से इसकी शेप नहीं बनेगी। और इसका जो हमने फैब्रिक का मार्जिन रखना है ना वो जस्ट 2 पॉइंट तक रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, फिर ये बाहर की तरफ आएगा और दोबारा से हमें फिर इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। बाहर की तरफ से भी हमने सेम यही मेथड जो है वो फॉलो करना है और अंदर की तरफ से भी सेम यही मेथड फॉलो करना है कि हमने ना ज़्यादा इसका फैब्रिक नहीं रखना। अब ये देखें, आसानी के साथ ये वाला फैब्रिक ऊपर की तरफ फोल्ड होता जा रहा है और बाहर की तरफ भी नहीं निकल रहा। तो मैंने इसका यही किया है कि मैंने ना फैब्रिक इसका जितना भी एक्स्ट्रा था उसको कट कर दिया और इसको मैंने ग्लू की मदद से ऊपर की तरफ पेस्ट कर दिया है। अब ये जो हमने लेस का मार्जिन रखा था इसको भी हम कट कर देंगे, ग्लू लगा के ऊपर की तरफ पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये जो मैंने इसकी ये वाली कटिंग की है ना, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि इसकी ना मैंने हल्की सी यहाँ पर गुलाई की है। ये जो मैं अभी इसका कॉर्नर बना रही हूँ ना, इस कॉर्नर से हल्की सी मैंने इसकी गुलाई की है ताकि जब हम इसमें लेस लगाए ना तो लेस का जो है वो कॉर्नर यहाँ से अच्छे से बन जाए। अब यहाँ पर भी हम इसमें ग्लू लगा लेते हैं। ग्लू लगा के यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेते हैं और ये जो हमने नेक लाइन रखी थी इसको हम यहाँ पर पहले नीचे कपड़े के ऊपर चिपका के इसकी शेप बना लेते हैं। अब ये देखें जी, ये जो हमने यहाँ पर पहले ही ग्लू लगा ली थी, अब इसके ऊपर हम यहाँ पे लेस रख के इसको प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है। तो अगर आपने सिंपल यहाँ पे फैब्रिक लगाना है ना तो सिंपल भी लगा सकते हैं। अगर आपने ये जो चौड़ाई वाली लेस होती है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा जो नेट का फैब्रिक होता है वो भी आप लगा सकते हैं। जो भी फैब्रिक आपको पसंद हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये देखें जी, ऑर्गेन्जा डबल फोल्ड करके लगाया था और इसकी एक साइड पे मैंने ग्लू लगा के इसको यहाँ पे चिपका लिया। तो थोड़ा सा हमने इसका ख्याल रखना है कि ये जो हमारी सोल्डरिंग आयरन है ना ये नीचे वाले फैब्रिक पे ज़्यादा ना आए, क्योंकि ये सोल्डरिंग आयरन काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाती है। तो अगर ये ज़्यादा नीचे वाले फैब्रिक पे लगे ना तो नीचे वाला फैब्रिक भी कट हो जाता है। तो मैं आपको डिटेल इसलिए बताती हूँ ताकि जो बिगनर्स है ना उनका भी काम ख़राब ना हो। अगर वो पहली दफ़ा बना रहे हैं तो उनकी जो स्टिचिंग है वो भी नीट हो और उन्हें दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। अब यहाँ एक साइड पर तो हमने पेटल की शेप बनाई है, जो दूसरी साइड है वो बिल्कुल प्लेन थी, तो इसमें मैंने शीटल लेस लगा लिया है। अब हमारी शर्ट की जो बैक साइड है ना, बैक साइड पर हमने नेक को रख के तो इसको स्टिच करना है। आम तौर पर जब हम नेक स्टिच करते हैं तो उसको हम फ्रंट साइड पर रखते हैं और बैक साइड पर फोल्ड करते हैं, क्योंकि ये वाली हमारी नेक लाइन फ्रंट साइड पर आनी है। तो इसको हम बैक साइड पर रखेंगे और फ्रंट साइड पर इस तरह से फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इस पे हमने सिलाई लगानी है। तो पहले बाहर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे, बाद में जो हमारी जॉइंट लेस है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और इसके बाद जो हमारी पैटर्न्स है ना फिर हम उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल आइडियाज़ मेरी वीडियो से मिले होंगे। तो इस तरह के मज़ीद यूज़फुल आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी आपके जानने वाले स्टिचिंग करते हैं आप उनके साथ ये वाली वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए।
अब ये देखें जी, ये जो हमारी जॉइंट लेस है इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको भी सिक्योर कर लेना है। तो दोनों सिलाइयाँ हमारी बिल्कुल यहाँ पर नीट और परफेक्ट लगेंगी। देखें आपके सामने है, कोई भी इसमें धागा वगैरह नहीं टूटा। अब ये जो हमने पेटल्स की शेप बनाई है ना, पेटल्स की शेप के ऊपर भी हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा ऑर्गेन्जा जो है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। जब तक मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, फटाफट से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। मज़ीद आप मेरे चैनल पर कुछ नया क्या देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब अगर आप मेरे चैनल पर कुछ नए आइडियाज़ या नए नेक के डिज़ाइन, ट्राउज़र के डिज़ाइन, स्लीव्स के डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह फिर हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पे ना ये जो शमोज़ वाले बटन होते हैं वो बटन मैंने लिए हैं, इनको मैंने इस तरह से लगाया और इसकी साइड्स पर इस तरह से मैंने वाइट कलर के पर्ल्स लगाए हैं और ये 8 पर्ल मैंने यहाँ पर लगाए हैं। अगर आप कोई और बटन यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इनको निडल में ऐड करके डबल फोल्ड धागा ऐड करना है और इस तरह से इसको हमने राउंड में घुमा के इसके ऊपर 3-4 स्टिचेस लगा लेने हैं ताकि ये यहाँ पे अच्छे से सिक्योर हो जाए। अच्छा, ये जो मैंने नेक लाइन अभी रेडी की है इसी के साथ की मिलती जुलती नेक लाइन एक और मैंने रेडी की है। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ही प्यारी नेक लाइन है। तो आगे हम जब खद्दर के या करंडी के ड्रेसेस बनाएंगे ना तो इस तरह से जब हम उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे, चाहे सिंपल हों या चाहे प्रिंटेड हों, तो ये वाली नेक लाइन्स बहुत ही प्यारी लगेंगी। और आजकल ऑर्गेन्जा तो हर ड्रेस में लगाया जाता है। जब हम ब्रांड से ड्रेसेस लेके आते हैं तो उनमें भी तकरीबन हर ड्रेस में थोड़ा बहुत ऑर्गेन्जा का टच होता है। तो इस तरह से ये देखें, इसमें ना तो कोई हमारा नेक में एक्स्ट्रा कट लग गया, ना ही ये होगा कि हमें ऑर्गेन्जा जो है वो चुभेगा। तो ये वाला डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।